हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के बारे में। आप सबको पता ही है और हमने खुद आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि लॉकहीड मार्टिन के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भारत से मुलाकात करी है और इस दौरान लॉकहीड मार्टिन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के दौरान जो MTA प्रोग्राम है यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है इसको लेकर के और MRFA प्रोग्राम को लेकर के बातचीत शुरू करी है। इसके अलावा सिकोर्स्की का जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और जो एंटी टैंक मिसाइल है इनको लेकर के भी भारत से बातचीत की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सामने निकल के आई है कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 का एक फ्यूजन एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किया गया है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ये फ्यूजन एयरक्राफ्ट वाकई भारत के लिए सेंस बनाता है या भारत को समय रहते ही इसके लिए मना कर देना चाहिए। भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी और कैसे फ्रांस का रवैया अब भारत को मजबूर कर रहा है कि भारत दूसरे ऑप्शन की तरफ देखे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि MRFA हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय MRFA के चलते हमारे पास जो फाइटर स्क्वाड्रन की कमी की समस्या है वो दूर हो सकती है। क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं कि MRFA प्रोग्राम अगर ना हुआ तो भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी हमें स्ट्रगल करती नजर आएगी और ऐसे में फ्रांस की तरफ से भी जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि डसाल्ट एविएशन शुरुआत से ही राफेल फाइटर की जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर के कंफर्टेबल नहीं है। और कई बार ऐसा सामने आया है मौका जब उन्होंने राफेल फाइटर की टेक्नोलॉजी पर अपना जो विरोध है वो दर्ज भी करवाया है। और जाहिर सी बात है कोई भी वो देश जो इस प्रकार के एडवांस फाइटर को बनाएगा वो इतना इजीली अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और सेम के समय राफेल के साथ देखने को मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि MRFA में इस क्लॉज को कंपलसरी किया गया है, मैंडेट किया गया है कि जो भी विनर होगा वो TOT शेयर करेगा भारत के साथ और ये जो एयरक्राफ्ट है भारत में ही बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर पहली बार नहीं था जब फ्रांस के द्वारा ये काम किया गया हो। इसके पहले जब मिराज 2000 का केस था तब भी हमें सेम चीज़ें देखने को मिली थी और उस दौरान भी इसी प्रकार का रवैया इनका था। हालांकि अब अगर हम बात करें मौजूदा सिनेरियो की तो ये माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो आ सकती है और भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह सर ने ये चेतावनी भी दी है कि आत्मनिर्भरता हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन आत्मनिर्भरता नेशनल डिफेंस को कॉस्ट पे रखकर नहीं की जा सकती। यानी हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक में रख करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा इस पे कोई संदेह नहीं है कि ताकत हमें आत्मनिर्भरता से ही मिलेगी, लेकिन हमारे लिए ये भी देखना ज़रूरी होगा कि उसमें टाइम कितना लग रहा है और क्या इससे भारत की जो सुरक्षा है इस पर प्रभाव पड़ सकता है। और भी कई महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने करी है। हालांकि उनका इशारा स्पष्ट था कि जो प्रोग्राम धीमे चल रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है और उन्होंने चेतावनी भी दी थी डिफेंस PSU को कि आप अपने जो जिम्मेदारी है उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको सही समय पर सब कुछ पूरा करना होगा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसमें एंट्री होती है लॉकहीड मार्टिन की और लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टैकेट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो एक नई डिबेट है वो ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 का फ्यूजन, जिसको हम F-21 के नाम से जानते हैं, ये भारत को एक बार फिर से पिच किया गया है और इस बार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो सामने रखी गई हैं। दरअसल लॉकहीड मार्टिन ने ऑलरेडी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन कर रखा है, जहां पर वो इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करते नजर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें लॉकहीड मार्टिन की तो लॉकहीड मार्टिन ऑलरेडी जो टाटा कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म कर चुके हैं, जिसको हम टाटा लॉकहीड मार्टिन एयरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और ये जो फैसिलिटी है ये F-16 की ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और लॉकहीड मार्टिन का दावा है यहीं से जो F-21 फाइटर्स हैं इनका निर्माण भी किया जा सकता है अगर भारत इनको सिलेक्ट करता है तो। हालांकि F-21 को भारत में काफ़ी ज़्यादा इस समय विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक आप इसे रीब्रांडेड F-16 कह सकते हैं, जो कि F-16 ब्लॉक 70 से एडवांस जरूर है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि इसमें आपको F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 का DNA देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें F-21 में बेसिकली जो कॉमन सप्लाई चेन है 5th जनरेशन फाइटर्स की वो हिस्सेदारी ले रही है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इसमें 5th जन फाइटर्स से भी शामिल करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंपेयर करें F-22 रैप्टर से तो निसंदेह ये एयरफ्रेम, वेपन कैपेबिलिटी, इंजन मैट्रिक्स और दूसरी चीज़ों के कह सकते हैं पैरामीटर्स में अलग है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि इसमें जो फ्यूचरिस्टिक एवियोनिक्स हैं इन्हें F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर से बोरो किया गया है, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर चुकी हैं।
और उन्होंने ये भी कहा है कि F-21 बेसिकली ना सिर्फ एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है बल्कि किसी भी F-16 की तुलना में ये ज़्यादा पावरफुल है और आप इसे एक 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट कह सकते हैं और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। हालांकि भारतीय वायुसेना के जो वेटरन्स हैं इन्होंने इस पे संदेह व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भी इनको ऑपरेट करता है और पाकिस्तान को इनके बारे में अच्छे से जानकारी है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका अपने वादे पर खरा उतरेगा, इस पे कोई गारंटी भी नहीं दे सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट जो है F-21 को एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं F-35 लाइटनिंग प्रोग्राम तक जाने का और उनका कहना है कि अमेरिका ये ताक में है कि पहले भारत या तो F-16 या F-18 सुपर हॉर्नेट या F-15EX क्लास का कोई एयरक्राफ्ट खरीदे और उसके बाद भारत को जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्सेस है वो अमेरिका दे, ताकि अमेरिका इस चीज़ को लेकर के विश्वस्त हो जाए कि भारत के साथ जो संबंध है वो लंबा चल सकते हैं। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोक्योरमेंट को लेकर के भी चिंताएं व्यक्त करी गई हैं और कुछ वेटरन ये मानते हैं कि जब तक भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा बहुत मुश्किल है कि अमेरिका अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की सेल को अलाउ करेगा। हालांकि अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत के सामने ऑप्शन क्या है। क्या भारत इस समय एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति पर है, क्योंकि भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये ऑलरेडी सेटबैक्स का सामना कर रहा है, क्योंकि भारत की अगर हम प्रीवियस डिफेंस डील की बात करें तो अक्सर वो कोलैप्स होती ही नजर आई है। फॉर एग्जांपल अगस्त 2000 में भारत ने ये फैसला किया था कि 126 की संख्या में मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा और बाद में 2004 में ये डिसीजन स्क्रैप कर दिया जाता है और बाद में 2007 में एक नया डिसीजन आता है MMRCA का, जहां पर 126 की संख्या में फाइटर्स को सिलेक्ट किया जाना था और इस दौरान राफेल यहाँ पर प्रबल दावेदार माने गए थे, लेकिन फिर वो भी स्क्रैप हो जाता है और अंत में जो एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होता है उसके अंतर्गत 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स खरीदे जाते हैं और फिर MRFA की शुरुआत होती है 2019 में। RFI इशू करी जाती है लेकिन अभी भी तक उसमें कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सिर्फ इतना सुनने को मिलता है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन अभी उसमें कोई नई चीज़ हमें सामने देखने को नहीं मिली है। तो सवाल ये उठता है कि अब भारत यहाँ पर क्या कर सकता है, क्या भारत को लॉकहीड मार्टिन के साथ जाना चाहिए। तो अभी इसमें इंडियन एयरफोर्स की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अमेरिका पहले भारत को F-21 या F-15EX ही पिच करेगा। अमेरिका डायरेक्टली भारत को जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ही पिच करने की तैयारी में नहीं है, लेकिन अगर भारत को इमीडिएटली चाहिए तो भारत यहाँ पर दो और ऑप्शन है जिनकी तरफ देख सकता है। एक है Su-57 फैलन और एक है Su-75 चेकमेट। हालांकि रशिया की बात करें तो रशिया ने Su-35 को भी ऑफर किया है जो कि उनके फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर भारत के सामने ये दिक्कत है कि क्या भारत FGFA पर जाएगा या MRFA के अंतर्गत जो राफेल फाइटर्स हैं इनको खरीदेगा। और अगर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्रांस TOT को लेकर के अपनी जिद को बनाए रखता है तो भारत मजबूरन दूसरे ऑप्शंस को देखने के लिए विवश है, यानी कि इनडायरेक्टली ये कंफर्म हो चुका है कि TOT से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कल जैसे हमने रिपोर्ट में कहा था कि जो F-15EX है वो एक प्रबल दावेदार बन चुका है, क्योंकि बोइंग ने TOT को लेकर के भी हामी भर दी है, इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर हामी भर दी है, लोकल प्रोडक्शन को लेकर के भी हामी भर दी है और प्राइस वाइज भी वो $90 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पर ऑफर किए गए हैं। तो भारत उन पर भी गौर कर सकता है। आपको क्या लगता है, भारत को लॉकहीड मार्टिन के ऑफर को कंसीडर करना चाहिए या बोइंग के ऑफर को कंसीडर करना चाहिए या फिर डसाल्ट एविएशन के साथ एक स्ट्रिक्ट निगोशिएशन को फॉलो करके चीज़ें जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।